गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे जो पॉलिटी सीरीज है उसका लगभग ये आखिरी लेक्चर ही है ना पॉलिटी में। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में सारा सिलेबस अपना कवर हो गया। राजस्थान क्या तो देखो, अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे राजस्थान के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 214 क्या था। अपना अनुच्छेद 214 क्या बोलता है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन, जो कि संविधान का मूल आधार है। अनुच्छेद 214। और 216 क्या बोलता है? 216 बोलता है उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब उसकी संरचना 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। और 216 में क्या है? न्यायालय का गठन है एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर। न्यायाधीशों की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है, इसका निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 216। अब आता है अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो अनुच्छेद 215 क्या बोलता है? अभिलेख न्यायालय संबंधित रिकॉर्ड से संबंधित है। इसमें क्या है? निर्णय, कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते हैं। क्या लिखा है? निर्णय, कार्यवाही और कार्य कैसे होंगे? लिखित रूप में होंगे। अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य एविडेंस के रूप में मान्य है। जो कोर्ट का न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, उसके निर्णय, कार्यवाही, कार्य लिखित में अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य रूप में मान्य होंगे निर्णय। अवमानना, कंटेंट पर दंड का प्रावधान है अनुच्छेद 215 में। दंड साधारण व आर्थिक दोनों प्रकार का, साधारण भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है अनुच्छेद 215। अवमानना भी है 215 में। 231 संयुक्त ज्वाइंट हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट हाई कोर्ट का प्रावधान 231 में। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह शक्ति संसद को दी गई, ज्वाइंट हाई कोर्ट की। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो क्या अगर संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। ठीक है, ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा शक्ति प्रदान कर दी किसको? संसद को। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों के खुद के हाई कोर्ट है। देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय। कितने देश में? 25 हाई कोर्ट है देश में। 231 बोलता है संयुक्त उच्च न्यायालय। देश में वर्तमान कितने उच्च न्यायालय? 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के 7 उच्च न्यायालय एक दृष्टि में देखते हैं। 7 उच्च न्यायालय कौन से? कोलकाता, बम्बई, मद्रास, केरल, गुवाहाटी, चंडीगढ़। कोलकाता में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और कोलकाता। मुंबई महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये सब मुंबई में। मद्रास में तमिलनाडु और पांडिचेरी का है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जम्मू में। केरल में केरल लक्षद्वीप का है। गुवाहाटी में 4 है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी में है। चंडीगढ़ का पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का यहाँ पे है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। अनुच्छेद 217 नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कालजियम 2 व सुप्रीम कोर्ट जजों की सिफारिश पर करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई व कालजियम में 2 वही सुप्रीम कोर्ट जज की सिफारिश पर कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन तीनों की सर्वसम्मति से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, अगर हाईकोर्ट के दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो राज्य का जो चीफ जस्टिस है वो इंटरफेयर करेगा और राज्यपाल, और अदरवाइज केस में सीजीआई और कोलेजियम। अनुच्छेद 217 आयु विवाद और सेवानिवृत्ति। देखो 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। 217 के तहत 60 से 62 वर्ष कर दी 15वें संविधान संशोधन 1963। 217 भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोग पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 217 4 पद से हटाने की प्रक्रिया। केवल 2 आधार हैं, एक तो सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक इनकैपेसिटी। प्रक्रिया बिल्कुल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही है। संसद की सिफारिश पर हटाएगा, राष्ट्रपति पद से हटाएगा। कब हटाएगा? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति, लेकिन हटाएगा किसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही। ठीक है, एक तो मिसबिहेवियर हो जाए और एक इनकैपेसिटी हो जाए, पर हटा कोई भी नहीं है, सब पहले इस पर देते हैं। अनुच्छेद 221 वेतन भत्ते पेंशन। वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि जाते हैं। अनुच्छेद 221 में क्या वेतन भत्ते हैं?
अनुसूची 2 के तहत राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से पेंशन को देगा, भारत की संचित निधि से देगा। सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम माह के वेतन का 50% प्रति माह पेंशन के रूप में मिलता है। अनुच्छेद 221। अब आता है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 222 में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श कौन देगा? सीजीआई। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत स्थानांतरण होगा। अनुच्छेद 223 कार्य विभाग मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग सीजीआई कौन बनेगा? इसका अनुच्छेद 223 में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीश कार्यभार बढ़ने पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 2 वर्ष हेतु। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत उच्च न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में प्रावधान है। कौन करेगा? राष्ट्रपति अधिकतम 2 वर्ष। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अधिकतम कितने वर्ष तक? अधिकतम 2 वर्ष तक। ध्यान रखना 222 स्थानांतरण ट्रांसफर किसमें? 222 में ट्रांसफर है 222 में। 223 में क्या है? एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है। 224 में क्या है? एक और एक्स्ट्रा वाला है ना, कार्यभार बढ़ने पर एक्स्ट्रा कार्यकारी न्यायाधीश। और कितने वर्ष के लिए? एकदम 2 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 224A इसमें क्या है? इसमें सेवा न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। ठीक है। 15वें संशोधन द्वारा राज्य के चीफ जस्टिस द्वारा राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से की जा सकती है। राष्ट्रपति से अनुमति लेगा चीफ जस्टिस और फिर दोबारा नियुक्ति कर सकता है किसकी? जज की। कौन सा? 224A में। 224 में क्या? एक्टिंग। उसकी जुरिडिक्शन और सुपरिंटेंडेंसी क्या है? क्षेत्राधिकार और अधिशासन की शक्ति। जुरिडिक्शन क्या होती है ना, बोलते हैं ना, इसके जुरिडिक्शन कहाँ तक है? जुरिडिक्शन 225 क्षेत्राधिकार। जुरिडिक्शन किसमें आता है? ये जुरिडिक्शन है ना। वर्ड किससे बना? ज्यूरी से बना। एक ज्यूरी क्या होती है? एक सभा टाइप होती है, उसमें मेंबर होते हैं, उसी से बना जुरिडिक्शन। कहाँ तक होगा? राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं तक होगी। शक्तियों का निर्धारण संसद करेगा। कहाँ से कहाँ तक होगी? अनुच्छेद 227 सुपरिटेंडेंसी किसमें है? 227 में। राज्य के सभी न्यायालयों के प्राधिकरण का नियंत्रण कौन करेगा? अनुच्छेद 227 में करेगा। यह नियंत्रण प्रशासनिक और न्यायिक दोनों माना गया है। सुप्रीम कोर्ट शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी शक्ति नहीं है? सुपरिटेंडेंसी की शक्ति, लेकिन राज्य के पास है। अनुच्छेद 226 रिट जुरिडिक्शन। रिट कौन कौन से? अपन रिट दाखिल करते हैं ना, अपन रिट पिटिशन लगाते हैं। तो देखो हैंड ऑफ जस्टिस अपन देखते हैं कहाँ तक इसकी रिट। बंदी प्रत्यक्षण याचिका हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। परामदेश मेंडमस बोलते हैं। को वारंटो अधिकार रक्षा, प्रोहिबिशन प्रतिषेध और सर्टिओरारी उत्प्रेषण बोलते हैं इसको। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के मुकाबले उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अधिक व्यापक है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के लिए, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति ज़्यादा है। मूल अधिकार तो इसे अन्य अधिकार दोनों हेतु जो अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जारी कर सकता है रिट। अब ये सर्टिओरारी उत्प्रेषण। एक सर्टिओरारी क्या होती है? मांग लेना। सर्टिओरारी मतलब मांग लेना। सर्टिओरारी मतलब मांग लेना। हाई कोर्ट होता है, उसके लोअर कोर्ट होते हैं, और पेंडिंग केसेस और आउट ऑफ जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं उसको हाई कोर्ट मांग लेता है। उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की रिव्यू पुनरीक्षण सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। यह कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से किसी भी केस को मंगा सकता है, उसको मांग सकता है उसके लिए। अब देखो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय 29 अगस्त 1949 का हुई स्थापना। 29 अगस्त 1949 को 29 अगस्त 1949 को ही हाईकोर्ट की स्थापना राष्ट्र प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय के आदेश पर स्तंभीय था। राज्यपाल का पद नहीं था, राष्ट्र प्रमुख का था। 29 अगस्त 1949 को राष्ट्र प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय के अध्यादेश पर राजपुताना के न्याय का नया अध्याय जो इसने रियासती अदालतों को नया सूत्र पेरो दिया।
स्थापना के समय कौन सी थी, फाउंडिंग पीठ कौन सी थी? प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। कौन थे पहले? कमलकांत वर्मा। और कौन थे? लाला नवल किशोर, अमर सिंह जसोल, कंवरलाल बाफना, मोहम्मद इब्राहिम, जवान सिंह रणावत, दुर्गाशंकर दवे, के शर्मा, त्रिलोकचंद दत्त, खेमाचंद शर्मा, अनंत नारायण कोल। और कुल 12 थे। कितने थे? कुल कितने थे? स्थापना समय 12 थे। कब हुई थी? 29 अगस्त 1950 को। वर्तमान कितनी है? 50 न्यायाधीश। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 50 न्यायाधीश है। कितने हैं? 50। कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? 50 न्यायाधीश। कितने? 50 न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय में 2015 से 50 न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति कितनी है? 50 है। ठीक है, 2015 से 50 न्यायाधीश है। शुरू में 12 थी। अब देखो प्रमुख 3 न्यायाधीश कौन कौन से हैं? कमलकांत वर्मा, के वर्मा कौन थे? पहले थे, 1949 से 29 अगस्त को बैठे थे। उसके बाद कैलाशनाथ वांचू द्वितीय थे और सरजू प्रसाद ये थे तीसरे। तो प्रथम कमलकांत वर्मा, के वर्मा प्रथम, कैलाशनाथ कांचू वांचू द्वितीय और सरजू प्रसाद थे तीसरे। अब सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? कैलाशनाथ वांचू का। राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कैलाशनाथ वांचू थे तीसरे, दूसरे वाले 51 से 58 तक। सबसे लंबे कौन थे? ये कैलाशनाथ वांचू। दो जनवरी 19 से 10 अगस्त 1958 तक, 51 से 58 तक। याद रखना है 7 सदी समय तक कैलाशनाथ वांचू ने सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहे। कब कब? 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958 तक। 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958 तक। 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958। 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958। 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958 तक कैलाशनाथ वांचू। आधुनिक युग, मॉडर्न एरा देखो, मॉडर्न में क्या क्या है? अगस्टिन जॉर्ज मसीह 41वें मुख्य न्यायाधीश थे 2023 में। अगस्टिन जॉर्ज मसीह। और मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश 24 से 25। 23वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? के.आर. श्रीराम। कौन है? के.आर. श्रीराम। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे के.आर. श्रीराम 21 जुलाई 2025 से वर्तमान तक। अब देखो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट का गठन, 215 में अभिलेख न्यायालय अवमानना। 214 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन है। 215 में अभिलेख न्यायालय अवमानना है ना। अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 217 में क्या है? नियुक्ति पद मुक्ति। ध्यान रखना 214 हाईकोर्ट का गठन, 215 अभिलेख न्यायालय अवमानना, 217 में नियुक्ति पद मुक्ति, 221 में वेतन। 221 में वेतन। वेतन राज्य देगा, पेंशन केंद्र देगी। अनुच्छेद 222 में क्या है? ट्रांसफर। 222 में क्या है? ट्रांसफर। 226 में रेट। 226 में रेट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रेट है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की रेट है। 231 में क्या? संयुक्त उच्च न्यायालय। 231 में क्या? ज्वाइंट। ज्वाइंट जो हाई कोर्ट है वो 231 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से था अपना